Hey everyone, welcome back to Pep Coding। So आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सोल्यूशन लॉन्गेस्ट सब एरे विद इक्वल नंबर ऑफ जीरोस वंस एंड टूज का। तो हमें क्या गिवन है? हमें एक एरे गिवन है जो कंटेन करता है सिर्फ जीरो वाली वैल्यूज, वन वैल्यूज और टू वैल्यूज। ठीक है। और हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है जो हमें सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सब एरे मिलेगा जिसके पास जीरोस वंस एंड टूज इक्वल नंबर में होंगे। ठीक है। तो एक बार एक एग्जाम्पल के साथ एनालाइज करके देखते हैं। तो हमें लेट्स सपोज ये एरे गिवन है एंड हमें क्या फाइंड करना है? एक एक लॉन्गेस्ट सब एरे फाइंड करना है इसी में से जिसमें इक्वल नंबर ऑफ जीरोस वंस एंड टूज हो। ठीक है। इस एरे में सिर्फ और सिर्फ जीरो वंस एंड टूज ही हैं। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमारी फर्स्ट स्टेप तो यही होगा ना कि हमें सबसे पहले काउंट करने चाहिए कि हमारे कितने जीरोस, कितने वंस, कितने वंस और कितने टूज है ना। ठीक है। और हम क्या देखेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा एक्स मतलब नंबर ऑफ जीरोस एक्स जीरो है, इधर एक्स वन है और नंबर ऑफ टूज एक्स टू है, यहाँ से यहाँ तक एक्स जीरो डैश है, यहाँ से यहाँ तक एक्स वन डैश है, यहाँ से यहाँ तक एक्स टू डैश है। तो अगर हमारा ये एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स वन माइनस एक्स जीरो, अगर हमारी इन दोनों को, इन दोनों का गैप, इन दोनों का डिफरेंस अगर हमारा फोर आता है और अगर हमारा एक्स वन माइनस एक्स जीरो का डिफरेंस अगर हमारा थ्री आता है और अगर इधर भी हम डिफरेंस निकालें एक्स टू डैश माइनस एक्स वन डैश, एक्स वन डैश माइनस एक्स जीरो डैश, ये भी अगर फोर आता है और ये भी अगर थ्री आता है, तो अगर इन दोनों का गैप कंसिस्टेंट है तो हमारा ये एक सब एरे होगा जिसमें इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस, जीरोस वंस एंड टूज होंगे। ऐसा क्यों? अगर हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा गैप अगर सेम है और यहाँ से यहाँ तक भी हमारा गैप सेम कंसिस्टेंट आ रहा है, तो ऑफ कोर्स हमारे जीरोस वंस एंड टूज इधर ही कंटेन करेंगे, यही हमारा सब एरे बनेगा, है ना। तो क्योंकि तभी हमारा गैप कंसिस्टेंट हो सकता है जब हमारे इक्वल नंबर ऑफ जीरो वंस एंड टूज हो। या नहीं तो हमारा नंबर तो वेरी करेगा ही अगर एक्स्ट्रा वंस या एक्स्ट्रा टूज या फिर कम वंस कम जीरोज हों तो ऐसी ही कुछ अप्रोच चलेगी। तो हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, तो सबसे पहले तो हम काउंट वगैरह निकाल लेंगे जीरोस वंस एंड टूज का और हमें की बनाते हैं जो होगी हमारी सी वन माइनस सी जीरो हैश या एट द रेट कुछ भी ले लो सी टू माइनस वन। ठीक है। ये हमारा की कंटेन करेगी, ये एक यूनिक की होगी जो हमें बताएगी कि यहाँ तक हमारे सब एरेज बन रहे हैं। ठीक है। तो यही हो गया डेल्टा वन जीरो एट द रेट डेल्टा ऑफ टू वन, राइट। तो यही हमारी कीज होगी। फाइंड करते हैं। तो इनिशियली हमारे जो जीरोस होंगे वो जीरो होंगे। इनिशियली हमारे नंबर ऑफ जीरोस का काउंट जीरो ही होगा, नंबर ऑफ वंस का काउंट जीरो होगा, नंबर ऑफ टूज का काउंट जीरो। तो हमारी की इनिशियली क्या बन जाएगी? जीरो एट द रेट जीरो, यही बनेगी। और इंडेक्सिंग कर देते हैं पहले सबकी, माइनस वन से स्टार्ट होके वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन
7 है ना। इंडेक्सिंग कर दी। अब काउंट निकालते हैं सबका, ठीक है। काउंट 0, यहाँ पे पहले हमारा 1 आया, ठीक है। ये डाल देते हैं। जी, तो पहले आया हमारा 1, और हमारा काउंट 0 का तो 0 ही रहेगा, 1 का बढ़ के 1 हो जाएगा, 2 का भी 0 ही रहेगा। अब हम हमारी की कैसे निकलेगी, 1 माइनस 0 विच इज 1 एट द रेट 0 माइनस 1 इज -1, ठीक है। ये हमारी की हो गई यहाँ की। नेक्स्ट दोबारा आया 1, तो 0 2 0, तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 माइनस 0 2 एट द रेट 0 माइनस 2 इज -2, ठीक है। यहाँ पे आया हमारा, अब हमारा 2 आया, तो 0 का काउंट 0 ही रहेगा, 1 का काउंट 2 रहेगा, 2 का काउंट बढ़ के 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा की क्या हो जाएगी, 2 माइनस 0 2 एट द रेट 1 माइनस 2 हो जाएगा -1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आया हमारा 0, तो 0 बढ़ के 1 हो गया, 1 2 ही रहा, 2 1 ही रहा, ठीक है। अब 2 माइनस 1 इज 1 एट द रेट 1 माइनस 2 इज -1, ठीक है। ये हमारा पहले भी आ चुका है, ये रहा। तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो एक सब एरे बनता है जिसमें जीरोस वंस एंड टूज इक्वल है, ठीक है। तो ये पता चल गया हमें। तो हम इसे कैसे निकालते हैं सकते हैं, इसकी लेंथ हमारी क्या मिलेगी, इंडेक्स जो ये वाला है 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 3 हो गया, आंसर में अपडेट कर देंगे 3 को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 आया, तो काउंट ऑफ 0 1 ही रहेगा, काउंट ऑफ 1 बढ़ के 3 हो जाएगा, काउंट ऑफ 2 1 ही रहेगा। इसका निकालते हैं, 3 माइनस 1 2, 2 एट द रेट 1 माइनस 3 इज -2, ठीक है। तो 2 -2 पहले भी आ रखा है, एक ये बना और ये बना, तो आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे हमारा एक सब एरे है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ जीरोस वंस एंड टूज है, ठीक है। तो अब हम इसका इंडेक्स माइनस करके देखते हैं, 4 माइनस 1 ये भी 3 आता है, तो हम अपना आंसर अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे लॉन्गेस्ट सब एरे में नहीं आता, क्योंकि 3 से कहाँ ही जीतेगा, मतलब सेम ही है, तो उसे आंसर को वही रहने देंगे, अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आया 0, तो 0 बढ़ के 2 हो गया, 3 और 1, ठीक है। अब की हमारी क्या बनेगी, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना होता है 1 एट द रेट 1 माइनस 3 इज -2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 एट द रेट -2 तो कभी आया नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 1 हो गया हमारा 4 और 1, तो इधर हमारी क्या बनी, 4 माइनस 2 इज 2, 2 एट द रेट 1 माइनस 4 इज -3, तो 2 एट द रेट -3 तो कहीं आया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 2 आया, 2 रहा, 4 रहा, 2 बढ़ के 2 हो गया, ठीक है। 4 माइनस 2 2 एट द रेट 2 माइनस 4 इज -2, तो 2 एट द रेट -2 दो बार आ रखा है, और हमें इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ पे दो सब एरेज बन रहे हैं, ठीक है। एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और दूसरा हमारा कहाँ से बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। तो ये रहा 2 एट द रेट -2 3 बार बन रहा है, तो हमारा जो लंबा वाले सर्वर है ना उसके इंडेक्सेस माइनस करेंगे, 7 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 इज 6, 6 इज बेटर देन 3, विल अपडेट द आंसर, तो हमारा 6 हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, हमारा आंसर, ओके। नेक्स्ट 1 पे आए, तो 0 तो का काउंट तो 2 ही रहा, 1 का काउंट बढ़ के 5 हो गया, 2 का काउंट 2 ही रहा, तो 5 माइनस 2 इज 3 एट द रेट
2 माइनस 5 इज -3 एट द रेट -3 कहीं पे आए नहीं, आगे बढ़ते हैं। 2 पे आए तो 0 का काउंट 2 रहा, 5 रहा, उसके बाद आगे 2 का काउंट बढ़ के 3 हो गया। 5 माइनस 2 इज 3 एट द रेट 3 माइनस 5 इज -2, राइट। तो 3 एट द रेट -5 भी -2 भी कहीं आया नहीं है। 2 पे आए 2 5 4, 5 minus 2 is 3 at the rate 4 minus 5 is -1। 3 at the rate -1 भी कहीं पे आया नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 0 बढ़ गया, 0 बढ़ के 3 हो गया, 1 5 ही रहा, 2 4 रहा। 5 minus 3 is 2, 2 at the rate 4 minus 5 is -1, 2 at the rate -1 ये रहा, पहले भी आ रखा है। तो हमारा सब एरे हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल गया, ठीक है। और इसकी लेंथ इंडेक्सेस को माइनस करके ले लेते हैं, तो हमारी लेंथ हो जाएगी 11 माइनस 2 विच इज 9, ठीक है। तो 9 हो गई, आंसर को अपडेट करके 9 कर दो, ठीक है। 9 कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े 1 पे आए तो 0 का काउंट तो 3 रहा, 1 का काउंट हो गया 6, 2 का काउंट 4 ही रहा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट की, इसकी की कैलकुलेट करते हैं। 6 माइनस 3 इज 3 एट द रेट 4 माइनस 6 इज -2। ओके, सो ये भी यहाँ पे आ रखा है। तो 12 माइनस 9 हमारा कितना होता है 3। तो आंसर से बड़ा तो है नहीं, तो हम अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तो हमारी यही अप्रोच थी। इसकी हमारा आंसर हमें मिल चुका है 9। यही हमारा लॉन्गेस्ट सब एरे की लेंथ थी, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ जीरोस, वंस एंड टूस थे। तो अप्रोच तो डिस्कस हो गई है, आइए कोड करके देखते हैं। तो हमें सोल्यूशन फंक्शन दे रखा है और हमें वेक्टर दे रखा है। तो हमारा सबसे पहले काम क्या होगा कि पहले तो अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं। अनऑर्डर्ड मैप ऑफ स्ट्रिंग वर्सेस इंटीजर टाइप का, ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, नाम दे देते हैं मैप। एन से वेक्टर का साइज निकाल लेते हैं। आंसर को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, काउंट ऑफ 0 को भी 0 से, काउंट ऑफ 1 को भी 0 से, काउंट ऑफ 2 को भी 0 से। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बनाएंगे st, जो कि हमारी की होगी। तो हमारी की क्या थी, स्ट्रिंग c1 माइनस c0, ठीक है, प्लस एट द रेट था बीच में, प्लस टू स्ट्रिंग ऑफ c2 माइनस c1, है ना। ओके, नेक्स्ट हम मैप ऑफ st में डाल देंगे -1, पहला इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद हम लूप चलाएंगे i लेस देन n i प्लस प्लस। ओके, लूप में क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे अगर हमारे वेक्टर में 0 पड़ा है तो क्या करेंगे, काउंट ऑफ 0 को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। सिर्फ 1 पड़ा है, अगर 1 पड़ा है तो काउंट ऑफ 1 को बढ़ाते जाओ, अगर 2 पड़ा है तो काउंट ऑफ 2 को बढ़ाते जाओ, ठीक है। स्ट्रिंग स्टेट दोबारा बनाएंगे,
यही सेम टू स्ट्रिंग ऑफ C1 minus C0 plus @ plus टू स्ट्रिंग ऑफ C2 minus C1। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर हमारे मैप में हमें मिल जाता है मैप डॉट फाइंड, हमें मिल जाता है स्टेट, ये की हमारे मैप में मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, आंसर को अपडेट कर देंगे, मैक्स ऑफ आंसर कॉमा आई माइनस, इंडेक्स से तो माइनस करेंगे, आई माइनस मैप ऑफ स्टेट। ठीक है, ओके। तो एल्स अगर हमें नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, मैप ऑफ स्टेट में आई डाल देंगे, लास्ट में आंसर रिटर्न करेंगे, राइट। बार रन करके देखते हैं सही, तो कुछ तो गलती निकली है। ओके, मैप ऑफ कुछ 40 लाइन में, ओके 26 लाइन में गलती हुई है। ओके, गलत ब्रैकेट्स लगा दिए और एक यहाँ पे, और कोई एरर, और कोई तो एरर नहीं है। रन करके देखते हैं दोबारा, तो आउटपुट हमारा एक्सपेक्टेड आ गया है, सबमिट करके देखते हैं। तो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। I hope I was clear with the concept, and thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. I'll see you in our next video. Thank you.